स्टार्ट करते हैं हम हाँ लोग। जी। देखिए, जो आज का सेशन हम लोगों ने रखा है, बेसिकली ये सेशन जो है वो राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर है। और राहु का जो ट्रांजिट है या केतु का जो ट्रांजिट है वो 18th में या 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट होगा, राइट। अब जब राहु केतु ट्रांजिट करेंगे तो एक बहुत चीजों में हमको डिफरेंस दिखाई देगा लाइफ में, राइट। कई जगह पॉजिटिव और कई जगह नेगेटिव रिजल्ट्स हमको लाइफ में मिलेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या राहु केतु हमेशा नेगेटिव ही देंगे या फिर राहु केतु हमको देंगे क्या, राइट। जैसे अभी हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो किसी ने बोला कि सर राहु केतु तो पाप ग्रह हैं या फिर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो जब ये राहु केतु पाप ग्रह हैं तो ये हमको पॉजिटिव कैसे देंगे, ये तो हमको कुछ ना कुछ बुरा देंगे, ठीक है। तो राहु केतु जो है ये हमेशा हमको बुरा नहीं दे सकते, ठीक है। देखिए, राहु जो है वो कारक है अटैचमेंट का, मैटेरियलिस्टिक डिजायर का। राहु, अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? दैट इज फ्रॉम राहु, वो राहु से मिलता है। और अगर मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, मुझे अगर अध्यात्म की तरफ जाना है, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो मुझे मिलेगा केतु से, राइट। तो राहु की प्रॉपर्टी ये है, राहु किसी भी चीज को मैग्नीफाई करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर विनस और राहु, शुक्र और राहु एक साथ बैठ गए, ठीक है। अब अगर शुक्र और राहु एक साथ बैठे तो क्या होगा? अब शुक्र क्या है? मेटलिस्टिक डिजायर्स है, रोमांस है, इंजॉयमेंट्स है। और राहु साथ बैठ गया तो राहु ने उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया? 10 टाइम इनहेंस कर दिया, 10 गुना बड़ा कर दिया, ठीक है। तो राहु ये करता है। और जो केतु का करेगा, केतु उसी चीज को डिटैच कर देगा, अलग कर देगा, राइट। तो ये जो अब ट्रांजिशन होने वाला है या फिर ये जो गोचर होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। क्योंकि केतु अब कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? केतु करेगा सिंह या लियो में। और केतु की ये एनिमी साइन है। सूर्य और केतु आपस में एनिमी है और ये ग्रहण बनाते हैं। और सूर्य कारक किसका है? सूर्य कारक है आपके नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, उसका कारक है सूर्य, राइट। फादर का कारक है सूर्य। तो सूर्य के ऊपर कौन आ गया? केतु आ गया। और कुंभ, एक्वेरियस, ये शनि की राशि है। और इस पे कौन आ गया? इस पे राहु आ गया है। तो ये जो अब ट्रांजिशन होने वाला है 1.5 साल के लिए, ये एक मेजर ट्रांजिशन है। और ये जो ट्रांजिशन रहेगा, अब आप देखें ये कब स्टार्ट होगा? 18th मई को। और इसके रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए होंगे। बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव आया होगा और कुछ की लाइफ में नेगेटिव आया होगा, राइट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इनका ट्रांजिशन शुरू हो गया है और 18th को ये कंप्लीटली ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, राहु और केतु क्या करते हैं? ये हमेशा उल्टा चलते हैं। अब अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु अभी कहां पर है? राहु अभी पाइसेस या मीन राशि में है, 12th साइन में है। तो जब राहु ट्रांजिट करेगा तो वो मीन राशि से कहां पर आएगा? वो कुंभ में आएगा, राइट। यानी कि एक राशि पीछे आएगा। और अभी केतु कहां ट्रांजिट कर रहा है? केतु अभी 6th साइन में ट्रांजिट कर रहा है, कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा है। और कन्या राशि से कहां पर आएगा? वो कन्या राशि से वो सिंह राशि में आएगा, राइट। तो अब जब इनका ट्रांजिशन होगा तो रिजल्ट चेंज होंगे लाइफ में। अब हर आदमी का कोई ना कोई लग्न है और कुंडली में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है और अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट लाइफ में दिखाई देना शुरू होगा, ओके। अब जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अबाउट राहु केतु। अभी जो हमने राहु केतु के बारे में डिस्कस किया, ट्रांजिट या गोचर 18 मई को। अब रिजल्ट लाइफ में क्या आएंगे और क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो सबसे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे आप लोगों के। आपके जो भी डाउट हो, जो भी मन में क्वेश्चंस हो, आप उनको पेपर पे नोट कर लें, राइट। और फिर एट द एंड ऑफ सेशन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। अब देखें, यहाँ पे जो मैंने एक स्लाइड लगाई है, यहाँ पे जो लगाया है मैंने, ये मैंने कुंडली लगाई है, राइट। अगर हम हॉरोस्कोप को देखें, अगर कुंडली की नॉलेज है आपको,
तो अभी क्या, अभी अभी पोजीशन क्या है? अभी पोजीशन ये है कि राहु जो है वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? राहु अभी मीन या पाइसेस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और केतु कहाँ कर रहा है? कन्या राशि में कर रहा है। और 18 मई को क्या होगा? ये गोचर में राशि परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने छोटी छोटी हॉरोस्कोप्स लगा रखी हैं, राइट, स्क्वायर में। अगर आप स्क्वायर हॉरोस्कोप देखेंगे तो मैंने मेष लग्न की, वृषभ लग्न की, मिथुन लग्न की और कर्क लग्न की कुंडली लगाई है, ठीक है। एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, ये 4 लग्न की मैंने कुंडली लगाई है मैंने, ठीक है। अगर आप में से किसी का भी लग्न एरीज या मेष लग्न है तो क्या होगा? अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है तो केतु कहाँ ट्रांजिट करेगा? आपके 5th हाउस में। और 5th हाउस किसका है? 5th हाउस है इंजॉयमेंट्स का, लव का, राइट, रिलेशनशिप का। तो जैसे ही जिनका भी एरीज लग्न है या मेष लग्न की कुंडली है, आप देखेंगे उनकी लाइफ में इंजॉयमेंट, रोमांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा 1.5 साल के लिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? केतु उनके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। और राहु कहाँ ट्रांजिट करेगा? राहु ट्रांजिट करेगा उनके 11th साइन में और 11th हाउस में। और 11th हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट देता है, राइट। अगर हम टॉरस लग्न की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें, तो कहाँ कहाँ ट्रांजिट करेगा? उनका केतु ट्रांजिट करेगा, केतु उनका ट्रांजिट करेगा उनके 4th हाउस में, राइट। और 4th हाउस किसका है? 4th हाउस सुखों का भाव है। तो जिनकी भी वृषभ लग्न की कुंडली है, आप ये मान के चले उनके सुखों में कमी आएगी। अगर वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के ट्रांजैक्शन करें। बेटर है उनके लिए कि अभी वो कुंडली को एक बार दिखा दें, राइट। एक बार कुंडली को कंसल्टेशन मुझसे जरूर ले लें, क्योंकि उनके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है केतु। सुखों का अभाव होगा, प्रॉपर्टी बेचेंगे तो लॉसेस मिलेंगे, राइट। और केतु कहाँ, राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? राहु ट्रांजिट कर रहा है उनके 10th हाउस में। किसके लिए? टॉरस लग्न के लिए या वृषभ लग्न के लिए। और जब राहु 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा? आदमी का प्रोफेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। अगर हम जेमिनी लग्न की बात करें, राइट, मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न में क्या होगा? मेरा लग्न मिथुन लग्न है मेरा, राइट। और मेरी कुंडली में अब अगर मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो केतु कहाँ ट्रांजिट करेगा? केतु ट्रांजिट करेगा 3rd हाउस में, और राहु ट्रांजिट करेगा मेरे 9th हाउस में। और 9th भाव क्या है? 9th हाउस किस्मत का भाव है। तो यानी कहीं ना कहीं आदमी के लक में फ्लक्चुएशन आई। और केतु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? केतु ट्रांजिट कर रहा है मेरे 3rd हाउस में, राइट। तो थर्ड हाउस किसका है? 3rd हाउस इंटेलिजेंस का है, कम्युनिकेशन का है, सोच का है, राइट। और अगर मैं कर्क लग्न की कुंडली की बात करूं या कैंसर की बात करूं, जिनका भी लग्न क्या है? कैंसर है, तो उनके लिए कहां केतु ट्रांजिट करेगा? उनके लिए केतु ट्रांजिट करेगा उनके 2nd हाउस में। 2nd हाउस धन भाव है, फैमिली का हाउस है। यानी कि कहीं ना कहीं आदमी को फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे लाइफ में, फैमिली से स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। और राहु कहाँ ट्रांजिट करेगा उनके लिए, कर्क लग्न के लिए? 8th हाउस में। और जब राहु 8th हाउस में ट्रांजिट करता है तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स, लोन, बैंकरप्सी, ये चीजें बनती हैं। और अगर किसी का लियो लग्न है या सिंह लग्न है, अब आप देखें सबसे मुश्किल है किसके लिए? सिंह लग्न वालों के लिए। बिकॉज सिंह लग्न वालों के लिए क्या होगा? सिंह लग्न वालों के लिए केतु ट्रांजिट करेगा उनके लग्न हाउस में। और जब केतु ट्रांजिट करेगा लग्न में तो क्या होगा? आदमी का डिटैचमेंट, आदमी का मन हर तरफ से हट जाएगा, हर तरफ से वो डिटैच हो जाएगा, उसका मन किसी चीज में लगेगा ही नहीं। उसको इतनी डिटैचमेंट आ जाएगी कि वो अपने आप से भी अलग हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब केतु लग्न में बैठता है और जब केतु लग्न में आएगा तो क्या होगा? राहु कहां जाएगा? राहु जाएगा आपके 7th हाउस में। और जब राहु 7th हाउस में आएगा
तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, राइट। जिनकी शादी का योग बन रहा है उनके रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाएंगे। लोग क्या बोलेंगे कि सर ऑप्शंस आ रही हैं लेकिन बात नहीं बन रही। और बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो ये बात बोलते हैं कि सर ऑप्शंस तो बहुत सारे आए और कई जगह शादी की बात बन रही थी लेकिन मैटरलाइज नहीं हो पाई। भाई राहु का कनेक्शन 7th हाउस से बन गया, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है। और अलग, और देखिए हर हॉरोस्कोप का जो है, हर हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो डिफर होते हैं। कॉमन रिजल्ट हमको लाइफ में नहीं मिलते। कॉमन रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? कॉमन रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि मैम 12 राशियां हैं, हमारे पास 12 राशियां हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि आप में से किसी ना किसी का एरीज लग्न होगा, मेष लग्न होगा, कन्या होगा, मीन होगा, कोई ना कोई लग्न होगा। लेकिन प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है, कहां पर? आपके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में जो प्लैनेट की प्लेसमेंट है वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। आपके जो प्लैनेट्स नक्षत्रों में बैठे हैं वो डिफरेंट होंगे। षोडश वर्ग में या डिविजन्स में जो प्लैनेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए जब ये राहु केतु का ट्रांजिट होता है तो देखिए आप लोग अलग अलग पर्सन को अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 4 प्लैनेट्स हैं, एक है शनि जिसका गोचर या ट्रांजिट होता है 2.5 साल का, 2.5 ईयर का। उसके बाद क्या है? उसके बाद गुरु है। गुरु का ट्रांजिट कितना है? गुरु का ट्रांजिट है 1 ईयर का, 1 साल का। और फिर राहु केतु का ट्रांजिट होता है 1.5 साल का। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि अगर राहु केतु से कोई बीमारी आई है, जैसे भी ट्रांजिट हो रहा है इनका, और अभी कोई हेल्थ इश्यू आया लाइफ में, तो क्या होगा? वो लंबा चलेगा। राहु केतु शनि और गुरु, अगर इनसे कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आई है, इनकी दशाओं में, इनके ट्रांजिट में, गोचर में, तो वो लंबी चलेगी, वो जल्दी सॉल्व नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है केतु की, कि केतु आपको सुसाइडल टेंडेंसी देता है। किसी का भी अगर सुसाइड का मन हो रहा है, इस एक्सट्रीम पे वो चला गया है, तो केतु का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है, राइट। तो फ्रेंड्स राहु केतु जो है ये कैसे प्लेनेट है? इनको हम लोग कार्मिक प्लेनेट बोलते हैं कि ये हमारे पिछले कर्मों का फल लेकर आए हैं, अच्छा या बुरा। और जनरली इनको पाप ग्रह बोलते हैं। और देखिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट, किसी से जुड़ना और किसी से अलग होना, दोनों ही केसेस में दुख है, पेन है। तो राहु दुख कैसे देगा? राहु आपको दुख देगा जोड़ के, और केतु आपको दुख देगा अलग करके। अब जुड़ने से दुख कैसे आता है? अब किसी चीज से मुझे बहुत अटैचमेंट है, मुझे पेरेंट्स से, मुझे पैसे से, मुझे वाइफ से, हस्बैंड से इतनी अटैचमेंट हो गई कि वो पेन हो गया, दुख हो गया मेरे लिए। और केतु दुख देगा कैसे? केतु मुझे इन चीजों से अलग कर देगा, और जब केतु मुझे अलग करेगा तो दुख देगा मुझे, प्रॉब्लम्स देगा मुझे, राइट। तो राहु और केतु की ये टेंडेंसीज होती है। देखिए फ्रेंड्स ये स्लाइड्स हमने लगाई है कोर्सेज के लिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। बेसिक है, एडवांस 1, एडवांस 2, षोडश वर्ग, नक्षत्र कोर्स है, वास्तुशास्त्र पे है, यंत्र शास्त्र पर है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, आपको ज्योतिष सीखनी है, वास्तु सीखना है, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स ये ऐसी साइंस है, ऐसी मिरेकल साइंस है कि इससे हम सब कुछ पता कर सकते हैं, सब कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो इस आपकी हॉरोस्कोप से डिस्कस ना हो। आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, एनी टाइप ऑफ रिलेशन वी कैन डिस्कस फ्रॉम योर चार्ट। हम आपकी कुंडली से डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके रेमेडीज या उपाय क्या हो सकते हैं, राइट। अगर हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं
तो हम इसकी क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे जो एक इजी उपाय है वो है राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप। अब राहु का मंत्र क्या है? राहु का जो बीज मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। और केतु का जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये केतु का बीज मंत्र है, राइट? तो द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु केतु इज व्हाट? यू कैन चैंट राहु केतु बीज मंत्र। राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। किस पे करें? देखिए, केतु के बीज मंत्र का या राहु के बीज मंत्र का एक पहला ऑप्शन है कि हम किस पे करें? रुद्राक्ष की माला पे जाप करें, राइट? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि केतु के बीज मंत्र का जाप करना है तो टाइगर स्टोन एक होता है, टाइगर स्टोन, उसकी माला के ऊपर, उसकी माला पे आप जाप करें केतु का। और अगर राहु का जाप करना है तो अकीक की माला के ऊपर जाप करें आप। दोनों माला अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर अकीक की माला पे राहु के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। और अगर केतु के बीज मंत्रों का हम किस पे करेंगे? टाइगर स्टोन पे करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा, राइट? तो सबसे अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट्स यही है कि आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद आप राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? राहु केतु के पिरामिड्स आते हैं, मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं। राहु केतु के पिरामिड्स को यूज करें। इन पिरामिड से क्या होगा? एनर्जी बैलेंस होती है। केतु का पिरामिड हम कहां पे लगाएं? केतु का पिरामिड हम लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, और वहां पे केतु रूल करता है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, राइट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, जिसको हम लोग नृत्य कोण बोलते हैं, वहां पे राहु का वास होता है। तो वहां पे आप राहु का पिरामिड लगाएं। तो इससे क्या होगा? इससे एनर्जी बैलेंस होगी। इसी तरह हम यंत्रों को यूज कर सकते हैं, राइट? हम यंत्रों को यूज कर सकते हैं। हम राहु का यंत्र, केतु का यंत्र हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसी तरह राहु केतु के ब्रेसलेट्स आते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो राहु के लिए 8 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष, इनको धारण करना चाहिए। तो अगर हम राहु केतु की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो एक बेस्ट रेमेडी अगर कोई पहनने के लिए बोले तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि हम क्या करें? हम रुद्राक्ष को धारण करें। केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष। और देखिए, केतु का स्टोन होता है लहसुनिया, राइट? देखिए, लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको अध्यात्म में जाना है, राइट, अगर आपको स्पिरिचुअली आगे जाना है, स्पिरिचुअली मतलब आपको मोक्ष लेना है, आपको संत बनना है, महात्मा बनना है, आपको वैराग्य लेना है, घर परिवार छोड़ना है, तो आपके लिए जो केतु का स्टोन है, जिसे हम कैट्स आई लहसुनिया बोलते हैं, वो अच्छा है। अदरवाइज लहसुनिया आप कभी मत पहने। उससे क्या होता है? उससे डिटैचमेंट आती है, आप हर चीज से अलग हो जाएंगे। और राहु का स्टोन होता है गोमेद, राइट? बहुत से लोग गोमेद को पहनाते हैं। मैं कहता हूं कि गोमेद नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गोमेद से क्या होता है? अगर हम गोमेद पहनेंगे तो राहु की एनर्जी को हम कैरी कर लेते हैं, और राहु की एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत पावरफुल है। तो अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाए, हमने राहु को अपने ऊपर कैरी तो कर लिया, राइट? और अगर हम मानते हैं कि राहु और शुक्र हमारी कुंडली में एक साथ बैठे थे और हमने राहु को क्या किया? हमने राहु को बिठा लिया अपने ऊपर, तो क्या होगा? हम बहुत पॉसिबल है कि हम गलत डायरेक्शन में मूव कर जाए, राइट? तो इसीलिए राहु केतु के स्टोन्स जो हैं वो बहुत सोच समझ के पहनने चाहिए। बट रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, पिरामिड्स आप यूज कर सकते हैं, राहु केतु के रंत्रों को आप यूज कर सकते हैं, राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, राइट? तो इसी तरह ब्रेसलेट्स आते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? मुझे बताएं एक बार। वॉइस इज नॉट क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही है?
नितिन। सर बीच में कट रही है। अच्छा, बीच में कट रही है, एक मिनट, एक मिनट। तो 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 देखिए, अगर आपको ब्रेसलेट पहनना है तो राहु केतु के ब्रेसलेट्स आते हैं, उनको हम पहन सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जिसको कि हम यूज कर सकते हैं एज ए रेमेडी, एज ए उपाय। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, प्रॉब्लम कैसे फेस हो रही है? पहली प्रॉब्लम का इंडिकेशन क्या है? आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए हैं। ठीक है। दूसरा क्या क्या इंडिकेशन है? कि आपका मन हर तरफ से हट चुका है, हर तरफ से मन हट गया, फैमिली से, रिलेटिव से, बच्चों से, परिवार से, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, सबसे आपका मन हट गया। राइट। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर राहु केतु का असर शुरू हो गया है। अगर आपके मन में डर आ रहा है, आपके मन में फियर आने शुरू हो गए हैं कि नहीं यार, मतलब अननोन फियर जिसे हम बोलते हैं, मतलब डर लग रहा है। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं सर डर लग रहा है, रीजन नहीं पता, रीजन नहीं पता, लेकिन डर लग रहा है। और डर क्यों लग रहा है पता नहीं। अगर आपके मन में डर आ रहा है तो इट मीन्स कि राहु कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देना शुरू कर दिया। राइट। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको वो सिम्टम्स आपकी लाइफ में फील हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहु केतु जो ट्रांजिट है वो आपको आपकी लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। तो उसकी रेमेडीज या उपाय आपको शुरू करने होंगे। और कब तक करने हैं? कम से कम 1.5 साल या 1.5 ईयर आपको वो रेमेडीज या उपाय करने पड़ेंगे। राइट। ठीक है। अभी किसी कोई क्वेश्चन है मन में? एनी वन ऑफ यू? सर नमस्ते, प्रियंका बोल रही थी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ, बोलो। तो सर कुछ डोनेशन भी कर सकते हैं क्या, जैसे इस दिन उस दिन जो हम लोग करते हैं राहु के लिए, केतु के लिए? राइट। देखें देखें, बात डोनेशन की है, चैरिटी की है, दान की है। तो सबसे पहला हम ये काम जी। कर सकते हैं कि देखिए, दीप दान करें। आप दीप दान करें। जो तिल है, तिल तिल डोनेट करता है, तिल रिप्रेजेंट करता है राहु केतु को। ठीक है। आप तिल का दान करें, जो काले तिल हैं उनका शनिवार को दान करें। राइट। जो नारियल है, कोकोनट है, उसको दान करें। मूली का दान करें। ठीक है। केतु के लिए, राहु के लिए काले कंबल का, ब्लैक ब्लैक ब्लैंकेट्स, और केतु के लिए मल्टी कलर या फिर ग्रे कलर के ब्लैंकेट्स का दान किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको दान करना है तो दीप दान करें। राइट। शनिवार को किसी काली चीज का दान करें। राइट। तो इन चीजों को आप दान में यूज कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। और मेरा तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का, उनका सिंह लग्न है, मेरा कुंभ लग्न है। तो देखें, अब ये जो टाइम है प्रियंका आपके लिए, ये मतलब अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये एक डिफिकल्ट टाइम है। हाँ, डिफिकल्ट टाइम है रिलेशनशिप के हाँ, लिए, रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। क्योंकि जी, क्योंकि अब आप देखें, एक रिवर्स सिचुएशन बन रही है। ठीक है। रिवर्स सिचुएशन बन रही है। हाँ, और ये सिचुएशन जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले तो एक कंसल्टेशन जरूरी है। ठीक है। हॉरोस्कोप दिखाएं आप। ठीक है। और जो रेमेडीज मैंने बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और ये रेमेडीज जो मैंने बताई हैं, ये कम से कम 1.5 साल करें। जी, 10 डेज, 21 डेज, 45 डेज में आपको रिजल्ट दिखेगा 100%। लेकिन जैसे ही रेमेडी आप बंद करेंगे वो रिजल्ट फिर खत्म हो जाएगा। राइट। तो कम से कम 1.5 साल के जी। लिए ये उपाय आपको करने पड़ेंगे प्रियंका। ये मैं अकेले भी कर सकती हूँ, ऑन देखिए, बिहाफ ऑफ बोथ? ठीक है। देखें, अगर आप दोनों के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है? हाथ राइट हैंड में जल लें। राइट हैंड में जल लेने के बाद 3 बार बोलते हो विष्णु विष्णु विष्णु। फिर मन में संकल्प ले हम्म, कि मैं ये जो मंत्र का जाप कर रही हूँ इसका क्या फल मुझे मिले, ऐसा मन में विचार लेके संकल्प लेना है आपको। राइट।
मतलब संकल्प आपने जी लिया कि इसका जो भी रिजल्ट है वो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को लगे, और जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो खत्म हो जाए, ऐसा मन में संकल्प लेके आप इसका जाप शुरू करें। और रुद्राक्ष पहन लें, अच्छी बात है। रुद्राक्ष जो है हमारे पास भी अवेलेबल है, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के रिजल्ट अच्छे आते हैं, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। जैसे स्टोन्स के जो हार्मफुल रिजल्ट्स देखे हैं, लेकिन रुद्राक्ष के हार्मफुल रिजल्ट्स नहीं हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। तो सर मैं अकेली भी धारण कर सकती हूँ? राइट, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक क्वेश्चन है, धन्यवाद। यदि हस्बैंड के लिए जी सर। हाँ देवप्रीति, सुनाई दे रहा है? राइट, यस, प्लीज टेल मी, बोले आप। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन है कि कि हस्बैंड के लिए यदि उनका जाप जो है यदि हम करें और उनके लिए दिया, जैसे शनिवार को दिया जलाना हो या रोज दिया जलाना हो, वो उनके नाम से मैं जला दूं, तो ये हो सकता है? 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। आप करें, कोई करे, किसी से करवाएं आप। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है संकल्प। संकल्प मतलब ये है कि आपको मन में ये विचार लेके आना है कि जो मैं कर रही हूँ इसका रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, इसका रिजल्ट विल गो टू द माय हस्बैंड। आपको ऐसा मन में थॉट लेके आना है कि वॉट एवर आई एम हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी बीच में कट गई थी। राइट। अब मतलब आपको ये संकल्प लेना है, आपको मन में ऐसा थॉट लेना है कि इसका जो भी रिजल्ट है वो मेरे हस्बैंड को मिले। ऐसा मन में थॉट लेके अच्छा। फिर आप रेमेडीज करें, उपाय करें, रिजल्ट आपको मिलेंगे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? और किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? शिखा? सो सर, इस पीरियड में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट होगा क्या? देखिए इट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट क्या है, आपका लग्न क्या है, और आपकी कुंडली में राहु केतु का प्लेसमेंट क्या है। किसी के लिए वेल्थ का इशू होगा, किसी के लिए प्रॉपर्टी का होगा, किसी के लिए हेल्थ का, राइट, किसी के लिए रिलेशनशिप का, किसी के लिए लक का, किसी का पॉसिबल है कि फॉरेन ट्रिप हो जाए, फॉरेन सेटलमेंट हो जाए। तो हेल्थ के लिए क्या उपाय है सर? हेल्थ के लिए, हेल्थ ठीक करने के लिए? देखिए, अगर हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके लिए है कि राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, राइट। राहु केतु के यंत्र को यूज करें, रुद्राक्ष को यूज करें, पिरामिड्स यूज करें। ये सारी रेमेडीज हैं। राहु केतु के दान करें, जैसे प्रियंका से बात हुई, प्रियंका लोग से डोनेशन क्या कर सकते हैं, तो दीप दान करें, राहु केतु का दान करें। राहु केतु जो है वो फैमिली में डिनोट करते हैं वेरी ओल्ड पर्सन, जो बहुत ओल्ड लोग हैं राहु केतु उनको डिनोट करते हैं। तो अगर आपको दान करना है तो आप दान किसको करेंगे? जो बहुत ओल्ड पर्सन है, आपके पेरेंट्स की एज के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज के, राइट, जो 70+ हैं, 60+ हैं, उनको आप दान करें। सर, हाँ जी। सर मेरे तो लगन कुंडली में ऑलरेडी यही पोजीशन है, लियो में केतु है और राहु कुंभ में है, राइट। तो ये इफेक्ट वही होगा, मतलब अभी जो आप बता रहे थे वो, अब देखो, या फिर पहले से वही है वो? अब देखो विपाशना, अब आपके क्या हो रहा है, आपके लग्न कुंडली में केतु आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी बैठा है, अब दोबारा से भी आ रहा है। अब क्या होगा, अब आप देखो, ये भी एग्जांपल सबके लिए है कि जब लग्न में केतु बैठता है तो क्या होता है, आदमी का डिटैचमेंट होता है, या फिर आदमी का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब आदमी अध्यात्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होता है, ठीक है। और अब राहु क्या हो रहा है, सॉरी, केतु कहाँ आ रहा है? केतु आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, और आपके जन्म कुंडली में भी केतु वहीं बैठा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो मतलब इट इज सेम लाइक ए स्क्वायर, अब उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ गई है। मेरा मिथुन लगन है और थर्ड हाउस में केतु है, लियो। अच्छा, थर्ड हाउस में है, ठीक है। तो अब आप देखिए, थर्ड हाउस में अगर आपका है तो अब क्या होगा, अगर थर्ड हाउस में केतु गया तो उसका एस्पेक्ट कहाँ पर आएगा?
उसकी 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर आएगी, सप्तम भाव पर आएगी। हाँ और 7th हाउस है मैरिज का, तो कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ डिटैचमेंट होगा, आपका हस्बैंड की तरफ से जो एक अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। और इसको कम करने के लिए क्या होगा, आप राहु केतु के रेमेडीज करें जो बताई हमने, डिस्कस करी, हाँ हाँ राइट। सर कुंभ लग्न में राहु पे राहु जाएगा ना? राइट कुंभ लग्न में तो राहु के ऊपर से राहु निकलेगा ना? बिल्कुल तो इफेक्ट क्या होगी उसकी? देखिए अब राहु पे राहु है, ठीक है। हाँ अब जो राहु है वो क्या करता है, वो अटैचमेंट देता है, ठीक है, हाँ ठीक है। और अब कुंभ राशि कैसी है हमारी, कुंभ राशि कैसी है, कुंभ राशि शनि की राशि है, ठीक है। हाँ और एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है, ये वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है, हाँ ठीक है। हाँ वायु तत्व यह है। वायु तत्व है, ठीक है ना। अब अगर इन हाँ, दोनों चीजों को हाँ। मैं कोरिलेट करूं, वायु का मतलब क्या है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी थिंकिंग स्किल, राइट। हाँ और जब हाँ। राहु वहां बैठेगा तो उसको क्या करेगा, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाएगा, हाँ राइट। क्योंकि क्या है, एयर एलिमेंट क्या है, एयर एलिमेंट शो करता है मेरी क्रिएटिविटी, राइट। और जब राहु वहां पे बैठेगा तो क्या होगा, राहु कारक है रिसर्च का, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो एनालिसिस थॉट है, वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा, ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट है, राइट। अच्छा पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा। और कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में तो 8th हाउस में जाएगा ना राहु? बिल्कुल 8th हाउस से पास होगा, राइट। तो उसकी इफेक्ट क्या होगी? देखिए अगर कर्क लग्न की बात करें हम, अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न हमने लगाया था, ठीक है ना। अब कर्क लग्न में कहाँ जाएगा केतु, केतु जाएगा 2nd हाउस में और राहु जाएगा 8th हाउस में, राइट। हाँ राइट, ठीक है ना, राइट। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, 2nd हाउस किसका है, 2nd हाउस है फैमिली और वेल्थ का, परिवार और पैसा, यानी कि परिवार और पैसे का डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में आ जाएगा। और राहु कहाँ आ गया, राहु कहाँ आ गया, 8th हाउस में आ गया, ठीक है। 8th हाउस में राहु अच्छे फल नहीं देता, एक्सीडेंट, पैसे का लॉस, बीमारियां, एक्सीडेंट्स, ये सब राहु देता है 8th हाउस में, राइट। तो ये रिजल्ट आएगा, क्लियर। ओके। और 2nd हाउस में भी सेम प्रॉब्लम ना, 2nd में राहु है, 2nd में केतु है, तो भी धन का नहीं। अगर मकर लग्न है तो 2nd में राहु आता है तो धन का प्रॉब्लम होता है ना, धन एंड फैमिली। धन आदमी का कलेक्ट नहीं हो पाता, धन आदमी जोड़ नहीं पाता। अगर 2nd हाउस में राहु गया तो ऐसे आप देखोगे उसकी जेब में पैसे कम हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन? सर आप बाकी लग्न का नहीं बोलेंगे, 1 2 3 बहुत सारे 4 5? बहुत सारे लग्न हैं, बाकी लग्न का तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने 4 लग्न लगाए थे, 5वां मैंने लियो को भी लिया। नहीं, जो मतलब एकदम इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत नहीं बहुत नेगेटिव और इम्पोर्टेंट वाला, वो मैं बोल रही थी। देखिए इट मतलब डिपेंड्स, एक्सट्रीम केयर जो राशि में चाहिए देखिए लग्न में। अच्छा या बुरा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो सिंह लग्न है, क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए उनके लग्न में ही केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उनको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने तो बेस्ट टाइम है उनके लिए, ठीक है ना। अगर जो सिंह लग्न वाले हैं उनको अगर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन करना है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, समाधि करनी है, आपको तंत्र शास्त्र में जानना है, मंत्र करना है, आपको ज्योतिष पढ़ना है, राइट, आपको स्पिरिचुअल आगे बढ़ना है, तो बेस्ट टाइम है इनके लिए दी बेस्ट टाइम है 1.5 साल। और सच में जिन लोगों को आध्यात्मिक मतलब उन्नति चाहिए उसके लिए बेस्ट टाइम है सिंह लग्न वालों के लिए। और अगर किसी का मटेरियलिस्टिक डिजायर है तो उसके लिए वर्स्ट टाइम है, सबसे बुरा टाइम है उसके लिए, राइट। ये डिपेंड करता है। और कोई क्वेश्चन किससे का शिखा? सर मेरा तो कन्या लग्न है, कैसा है कन्या लग्न? कन्या लग्न, कन्या राशि। ठीक, अब कन्या लग्न है, कन्या लग्न का मतलब क्या हो गया, 6 नंबर, राइट, ठीक है। हाँ, तो अभी तो आपके लिए अच्छी बात ये है कि अभी केतु आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा था,
राइट, ठीक है। और अब केतु हाँ। ट्रांजिट करेगा आपके 12th हाउस में, 12वें घर में ट्रांजिट करेगा केतु। तो अब अच्छा है, अच्छा है। तो वो लग्न से मोक्ष है, बेटर मोक्ष। मोक्ष है। मोक्ष मतलब मोक्ष तो नहीं बोलूंगा मैं, वो देखिए मोक्ष ऐसे नहीं हाँ, है। मोक्ष का हाँ। मतलब ये है कि आदमी का जो डिटैचमेंट, डिटैचमेंट हो। डिटैचमेंट, राइट, हाँ। डिटैचमेंट होता या है, राइट, ये बात है। तो अच्छी बात है, लग्न से हट के आपको 12th हाउस में जा रहा है, तो मैं बोलूंगा रेखा जी आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है आपकी लाइफ के लिए। तो जो प्रॉब्लम्स आपने पिछले 1.5 साल में फेस करी होंगी अपनी लाइफ में husband ऑलरेडी के फेस साथ, हुआ है, फेस कर इसलिए किया इसलिए हूँ। तो इसलिए ये ट्रांजिशन आपके लिए अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिखा कुछ बोल रहे थे आप? गुरु जी एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे मेरा सिंह लगन है तो मेरा 7th हाउस में जैसे राहु आ रहा है, अब उसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, जहाँ आप गुरु जाके बैठेंगे, राइट, और उसकी फिर लगन पे दृष्टि पड़ेगी और 3rd हाउस पे भी पड़ेगी। राइट। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि कहा जाता है कि 3, 6 और 11 में राहु अच्छा रिजल्ट देता है हाउसेस में, तो अब पंचम दृष्टि की राहु की 11th हाउस में पड़ रही है और 9th दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे, तो ऐसा मैं ये भी सोच सकती हूँ कि ये मेरे बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा। देखिए शिखा जी, राहु और केतु की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो है उतार चढ़ाव। राहु केतु लाइफ में उतार चढ़ाव देते हैं, ठीक है। अब राहु अगर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि हस्बैंड के साथ लाइफ में उतार चढ़ाव, ठीक है। फिर राहु ने दृष्टि डाली कहाँ पर? आपके 11th हाउस पर, 11वें हाउस पे राहु ने दृष्टि डाली, ठीक है। तो 11th हाउस किसका है? लाभ का भाव है, इट इज अ हाउस ऑफ गेन, राइट। तो यानी कि वहां पे उतार चढ़ाव। और 3rd हाउस मेरा मेंटल इंक्लिनेशन, मेरी नॉलेज, मेरी एजुकेशन, मेरे छोटे भाई बहन, तो यानी कि उनके साथ भी रिलेशनशिप में अप डाउन आएगा। ठीक है, मतलब फिर उसमें फिर 11th हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है और जो 3rd हाउस में दृष्टि पड़ रही है, उस 11 और 3rd हाउस का कोई बेनिफिशियरी नहीं होगा। देखिए अब जो राहु है, राहु को अगर हम हाउस की बात करें तो जो 6th राशि है वो राहु का घर बनती है, ठीक है, ठीक है। तो आपका 5 नंबर लग्न बना, तो यानी कि 6th साइन कहाँ जाएगा? आपके 2nd हाउस में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दूसरे घर का स्वामी बनेगा राहु, राइट। तो हो सकता है फाइनेंशियल गेन आपको देके जाए, फाइनेंशियल गेन देके जाए। राइट, सर हाँ जी सीमा, कैसे हैं आप? सर हाँ ठीक सर, आप कैसे हैं सर? बस फाइन, बताएं। जी सर वृष लग्न की कुंडली में आपने बोला कि वो 10th हाउस में राहु जाएगा, तो सर वो प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा या प्रॉब्लम देगा? देखो राहु अप डाउन लेके आता है, और जब राहु ट्रांजिट करेगा 10th हाउस में तो वो प्रोफेशन को बहुत ऊपर भी लेके जाएगा और बहुत नीचे भी लेके जाएगा। वो गेन भी देगा और लॉसेस भी देगा, क्योंकि 10th हाउस राहु की अच्छी पोजीशन है, राइट। 10th हाउस राहु की अच्छी पोजीशन है, लेकिन फ्लक्चुएशन इन प्रोफेशन देगा, ठीक है। और केतु के लिए 4th हाउस बुरी पोजीशन है, तो 4th हाउस में केतु के बुरे रिजल्ट आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने राहु केतु के ऊपर डिस्कशन करा है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखें, हर की हॉरोस्कोप डिफरेंट है, राइट। तो अगर आपको डिटेल डिस्कशन करना है पर्टिकुलर आपके चार्ट पे, तो प्लीज कंसल्ट करें मुझे, ठीक है। तो फिर हम एक डिटेल डिस्कशन कर पाएंगे पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के ऊपर, क्योंकि एवरी हॉरोस्कोप इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर आदमी अलग है और हर हॉरोस्कोप अलग है, राइट। तो इसके लिए यही है कि आपको कंसल्ट करना